Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all e-education portal of All Bharat Senior Secondary School. Today we are going to discuss our next topic, that is electric field intensity due to infinite seed charge. लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था लाइन चार्ज के लिए, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सीड चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज की अपन बात कर रहे हैं। तो लाइन चार्ज के लिए अपन डेराइव कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जब आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट गिवन हो, उस सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना किसी गिवन पॉइंट पी पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है चालक सीट के लिए। चालक या कुचालक की बात अभी करेंगे अपन, पर एक बड़ी सीट है आपके पास, पट्टिका है, उसके लिए क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये टॉपिक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या? एक तो सीट कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, चालक है या कुचालक है। तो फर्स्ट इसमें अपन जो लेकर चलने वाले हैं दैट इज नॉन कंडक्टिंग सीट। मैं लिख देता हूँ, कंडक्टिंग भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है ना। अचालक पट्टिका, अचालक पट्टिका के लिए आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एक कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, अपन ने लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज को पढ़ा है डिटेल में। लाइन चार्ज का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में अपन ने लाइन चार्ज डेंसिटी के साथ में यूज कर लिया। आज अपन जो बात करेंगे दैट इज फॉर सीट, और सीट में क्या बनेगा, सरफेस चार्ज। तो वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ाए थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी यहाँ पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं कि है क्या। अपने पास एक सीट है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपके पास एक सपोज करो सीट है, और इस पे आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। बट ये सीट आपकी नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक है, चालक नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो चार्ज है वो समान रूप से इसके ऊपर वितरित हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वल फॉर्म में, बट आपस में कोई फोर्स नहीं लगता, कोई आपके पास यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले बात यहाँ समझी थी, क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, अपन गाउस के लॉ ही पढ़ रहे हैं, गाउस के लॉ के एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, उसी की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सीट फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या फंडा था, फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, और फिर उसके ऊपर हम फाई का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज फॉर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। then we apply Gauss law and then we will compare these two formulas। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आपको एक गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन करना है, एक कल्पना करनी है कि कैसा बनेगा गॉसियन पृष्ठ। तो वो देख लेते हैं। गॉसियन जो पृष्ठ बना रहे हैं बच्चों, वो सपोज करो आपने एक सिलेंड्रिकल पार्ट ले लिया, सिलेंडर लिया, दैट इज फॉर बोथ साइड। थोड़ा डायग्राम 3D के हिसाब से बन रहा है, ये लो, क्लियर है। ये आपने एक यहाँ पे बेलनाकार सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया फॉर फाइंडिंग आउट दी फ्लक्स। ये इसका आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, दिस एरिया इज ए, दिस विल बी ऑल्सो ए, दिस विल बी ऑल्सो ए। इस पूरी लेंथ को आपने 2r लिया है। अपन कहते हैं कि ये पूरी लेंथ 2r है, मतलब ये यहाँ से r, यहाँ पे भी r, बोथ साइड इट्स हैविंग सिमिट्री। तो पूरी लेंथ कितनी है, 2r है, ये आप एज्यूम कर लें। पूरी लेंथ इसकी 2r है, और सिमिट्री है, इधर भी r और इधर भी r। आपने एरिया a एज्यूम कर लिया, और ये आपके पास गॉसियन सरफेस, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज योर गॉसियन सरफेस। ये आप लिख लें, गॉसियन पृष्ठ आपका कैसा है, बेलनाकार है। लिख लें बात हिंदी वाले बच्चे, बेलनाकार पृष्ठ, गोलीय सरफेस पृष्ठ की अपन ने क्या कर ली, कल्पना कर ली। ये हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, इस सीट को अपन ने यहाँ पे फाइनाइट दिखाया है। बड़ी सीट है, बहुत सारी लॉन्ग सीट है, बट अपन को कैसे ना कैसे इसको बताना था, अपन ने यहाँ पे इसको शो कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक?
इस डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं लगनी चाहिए। सारा का सारा जब भी अपन कुछ भी फिजिक्स में फाइंड आउट करेंगे तो वट एवर वी आर टेकिंग ज्योमेट्री, जो ज्यामिति है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सीट के ऊपर चार्ज, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये आप बात ध्यान पे आपको रखनी है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, इसको आप ध्यान रखें, जहाँ पर सिग्मा क्या है आपकी चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से अपन बात, फर्स्ट अपन ने गॉसियन सरफेस लिया, सेकंड अपन बात करने वाले हैं कि फाई आउटवर्ड फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है, हाउ मेनी एरियाज आर देयर, देयर विल बी थ्री सरफेसेस, थ्री सरफेसेस, कौन सी, एक ये हो गई S1, ये हो गई S2 और ये हो गई आपकी S3। अब क्या है, इस सीट के ऊपर मान लो आपके पास ये सीट है, इस सीट पे चार्ज है, चार्ज बोथ साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बोथ साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बोथ साइड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट फ्लक्स आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया। तो इस तरफ का ई इस तरफ होगा, इस तरफ का ई इस तरफ होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, और जो एरिया S1 सरफेस है उसके हिसाब से एरिया के बीच में एंगल बनेगा, वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरफ आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिया, यहाँ पर भी एंगल बनेगा 0 डिग्री, ये बात ध्यान रखें, ये दो बातें आप ध्यान रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, सर्कुलर जो एरिया है वो एंगल कितना बनाएंगे, 0 डिग्री। एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल की हेल्प से ही आंसर आने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि सरफेस S3 के लिए, या जो बाकी का पृष्ठ बच गया उसके लिए 90 डिग्री है, देखो एंगल S3 के साथ में एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई ऐसा ही रहेगा, कितना बनेगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो अपने पास तीन केस अपन ने लिए, तीनों केस के लिए अपन ने एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी, क्यों कि ये सीट कैसी है आपकी, नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक या अचालक पट्टिका है, चार्ज इसमें दोनों तरफ इक्वल रूप से अवेलेबल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ने निकाल ली, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और इस डायग्राम को बहुत शानदार तरीके से अपने पास आप लिखें। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, निर्गत विद्युत, निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा देख लें, दैट इज फाई 1, फाई 2 और फाई 3। कैसे, S1 से S2 से, ये दिस इज S2 सॉरी, S2 और दिस इज S3 से तीन सरफेस एरिया बन रहे हैं, S1, S2, S3, और अकॉर्डिंगली हमने फाई 1, फाई 2 और फाई 3 को यहाँ पे लिख दिया। तो फाई 1 क्या होगा, दैट इज E डॉट DS1 बोल दो चाहे आप, उसको अपन ने A माना है, S1 प्लस E डॉट DS2 बोल दो, उसको अपन ने S2 माना है, और E डॉट DS3 उसको अपन ने S3, सरफेस S1, S2, S3, DS1, DS2, DS3, और इन एरियाज को अपन ने A माना है, दिस पूरा एरिया, होल एरिया इज A, दिस इज एरिया विल बी A, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट सरफेस की बात करो, S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा E, एरिया कितना है A, और ये बनेगा cos, सॉरी इसका मत लिखो, उसका लिख लो आप, इंटीग्रेशन E DS1 cos 0 डिग्री प्लस ये S1 का हो गया। S2 की बात करें, ये रहा S2 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। हम लिखेंगे E DS2
cos 90 डिग्री प्लस E ds3 cos 0 डिग्री दैट इज S3। तो S1 S2 S3 सरफेसेस ले लिए अपन ने अकॉर्डिंग टू गिवन, अपन ने या ज्योमेट्री से अपन ने एंगल फाइंड आउट कर लिए और सबके लिए अपन ने एंगल नोट कर लिया। अब हमें पता है एंगल्स की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होने पर 1 बनता है, 90 डिग्री पे 0 बनता है। दिस विल बिकम 0, फर्स्ट थिंग इज दिस विल बिकम 0, होल टर्म विल बिकम 0, फाई इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से बात करें तो E अपन कांस्टेंट, cos 0 क्या हो गया 1, चाहो लिख लो E ds1 S1 और S3 E ds3। E कांस्टेंट है, फिक्स हो जाएगा, E बाहर निकाल लिया। अपन किसी पॉइंट P पे बात कर रहे थे, E को बाहर निकाल दिया तो ds1 एरिया टोटल, E ds3 टोटल एरिया। देखो S1 S3 एरिया कितना है A, टोटल एरिया A है, क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे E A प्लस E A, दिस विल बिकम 2EA, इसको बोलेंगे नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2EA। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप देखें एक बार, नोट कर लें इतने से टॉपिक को कि क्या क्या बताया सर ने, कैसे कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताया मैंने आपको, फिर आउटवर्ड फ्लक्स की बात करी, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, 3 सरफेसेस, ये टॉप बॉटम बोल दो, लेफ्ट राइट बोल दो, और बाकी सारा सर्कुलर। सर्कुलर में केस में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर वाला पार्ट जो कहीं भी चले जाओ इस पे, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, उसके हर पॉइंट पे क्या रहेगा 90 डिग्री, एंगल क्या आएगा 0, कहीं से भी देख लो आप। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, इसके पूरे पार्ट में क्या रहने वाला है 90 डिग्री का एंगल, क्या रहेगा आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस विल बी ऑलवेज 0 ड्यू टू एंगल 90 डिग्री। टॉप और बॉटम पे E डॉट ds, ds की वैल्यू A, EA दैट इज 2EA, कोई दिक्कत, फाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाई इज इक्वल टू 2EA। इतना कर दिया, आगे चलते हैं। अगला जो स्टेप था ये अपन ने यूज करने वाले, इसको मैं ट्रीट नहीं कर रहा, इसको मैं हटा रहा हूँ। आपने लिख लिया कि एक तरीके से फाई की जो वैल्यू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वापिस, फाई की जो वैल्यू आई है दैट इज 2EA, और इसके अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउसेस लॉ, गाउस के लॉ से क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट से नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट था। गाउस क्या कहता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड क्या है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ from equation 2 and 3 will get 2EA is equal to sigma A upon epsilon naught, E क्या आ जाएगा sigma upon 2 epsilon। very very important, this is very very important for numerical purpose, for डेरिवेशन भी आ सकता है, बहुत सारी जगह आपको ये हेल्प करेगा। ये बात ध्यान रखें कि अगर कंडक्टिंग होता तो कुछ और आंसर आता, अभी हमने नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्लियर है आपके पास ये बात, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है कि नहीं ये बात। ये वेरी सिंपल, किस तरह से मैंने निकाला समझ में आया होगा। अब अगर आपसे कोई यहाँ वेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल टू दी सीट, जैसे भी सीट ऐसे रखी है तो इधर आया ना नॉर्मल टू दी सीट, मतलब लंबवत, हमेशा पट्टिका के लंबवत आएगा।
ऐसे होता सीट, ऐसी होती तो कहाँ होता है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, एन इज दी नॉर्मल, नॉर्मल कैप मतलब यूनिट वेक्टर बता रहा है। तो ये समझ में आया होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट, अचालक या कुचालक पट्टिका के लिए वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेरी सिंपल वे में अपन ने इसको अप्रोच किया, हमारा आंसर आया। समझ में आने वाली बात क्या थी कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, यस, इधर होगा क्या, यस, दोनों की डायरेक्शन भले ही अपोजिट है बट फ्लक्स तो ऐड होगा, क्योंकि फ्लक्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होकर स्केलर क्वांटिटी, इधर वाला ई डॉट टी ये हो गया, इधर वाला ई डॉट टी ये हो गया, दोनों सेम हो गए, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स विल बी 2EA। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि इधर जो निकल रहा है वो इससे कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्या सोचते हैं कि इधर वाला डायरेक्शन इधर है, इधर वाला डायरेक्शन इधर है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम फाई की बात कर रहे हैं और फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ई डॉट डी। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आई होप कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं अपन, इसको जस्ट मैंने नॉन वर्ड को हटाया, सारी कहानी बच्चा बदल जाएगी। जैसे आपने कहा सीट कंडक्टिंग है, नेक्स्ट लिख लें आप इसके अंदर सेकंड पार्ट इसी का, दैट इज कंडक्टिंग सीट, तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। कंडक्टिंग सीट में क्या होगा, जब सीट कंडक्टिंग है मतलब चार्ज मूव करेगा, मूव करेगा तो क्या लगेगा, आपस में फोर्स लगेगा, और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के अंदर था, पॉजिटिव चार्ज ने आपस में रिपेल करना स्टार्ट किया, तो कहाँ पहुंचेंगे, इधर की सरफेस पे, इधर की सरफेस पे, बीच में से क्या हो जाएंगे, ब्लैंक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनो गौर से। जैसे ही उसने कहा कंडक्टिंग सीट, मान लो ये कंडक्टिंग सरफेस सीट हो गई पूरी आपके पास, ये इसके अंदर चार्ज था, आपस में क्या करें, इसको को रिपल करेंगे, चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, प्रतिकर्षण होगा, तो कुछ चार्ज यहाँ पर, कुछ चार्ज यहाँ पर, मतलब इक्वल यहाँ इक्वल यहाँ, बट बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। चार्ज में फोर्स लगा और चार्ज कहाँ चले गए, सरफेस पे। बिल्कुल इस टाइप जो इस बार जो कहानी बनने वाली है, जैसे ही आपने कंडक्टिंग लिया, दिस विल सिचुएशन विल बी लाइक दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो अगर यहाँ पे अपन गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो अपन ऐसा कुछ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये लो साहब, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपका ये एरिया है S1, ये S2 और ये S3, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, जीरो। मैटर वाली बात क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टिंग सीट विल बी जीरो। जैसे ही आपने चालक पट्टिका ली, जैसे ही आपने चालक पट्टिका ली, उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, आउटवर्ड में है, और इसके इधर से जो आपका सर्कुलर पाथ है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। पहली बात ये तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो डेंसिटी है सिग्मा इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इनटू ए रहने वाला है। अब यहाँ से अगर अपन आउटवर्ड फ्लक्स की बात, समझ में आगे क्या बात, क्या चेंज किया है, आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें फाई समझ में आई क्या बात आपको, क्या चेंज क्या किया कि चार्जेस में आपस में क्या लगा है, रिपल्सन लगा है, रिपल्सन से क्या, एक यहाँ आ गया, एक उस तरफ आ गया, इनसाइड दी सीट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है और कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब चीजें अपन ने सेम ली है, ये ध्यान रखें। क्यों, जैसे आपने कंडक्टर की बात करी, कंडक्टर में तो आवेश चलता है, चार्जेस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगने वाला है, तो यहाँ सेम चार्जेस थे, इक्वल थे, एक समान आवेश था, तो आपस में क्या किया, दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाते हुए कहाँ पहुंच गए, सरफेसेस पे। अब अगर बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो यही करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे इसकी तरफ चले जाएंगे, इसके पार यही बनाएंगे। यहाँ जब बंद पृष्ठ बनाया आपने तो क्या हुआ, सीट कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत बड़ी सीट है, ठीक है ना। अब यहाँ समझ में आएगी बात कि ये इस तरफ क्यों जा पाती, सीट बहुत बड़ी है, और सीट अगर बहुत बड़ी तो एक तरफ चार्ज उधर है, एक तरफ चार्ज इधर है, तो उधर जाके नहीं, इधर ही बनेगा। इन साइड क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगा, चार्ज कहाँ चले गए, दोनों एंड पे, दोनों सिरों पे चार्ज पहुंच गया, इधर वाला भगा, फोर्स लगने से इधर वाला भगा, दोनों भगते के लास्ट एंड क्या आ गया उनका, जो उस सीट की लास्ट की बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है,
यहाँ से भी 3 ही आपके पास मिलेंगे आपको, दैट इज ई डॉट डी एस वन एस वन, ई डॉट डी एस टू एस टू, और ई डॉट डी एस थ्री। एंगल की फिर बात कर लेते हैं। एंगल इस केस के लिए भी क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो एरिया वेक्टर, मान लो आपका डी एस वन है और ई के बीच में कोई एंगल नहीं है। यहाँ बात करें डी एस टू है और एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ बात करें तो यहाँ एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री। एंगल तो 0 डिग्री है पर यहाँ ई नहीं है, ई क्या है, 0 है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस विल बिकम ई डी एस वन cos 0 डिग्री, चाहो तो रख दो, वैल्यू मत रखो, रख देते हैं cos 0 डिग्री। दिस विल बिकम ई डी एस टू cos 90 डिग्री। दिस विल बिकम ई डी एस थ्री cos 0 डिग्री। S3 S2 और S1, वेरी सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से अगर बात करें फाई इज इक्वल टू, यहाँ cos 0 1 हो गया, दिस विल बिकम ई डी एस वन S1 प्लस, इसकी बात करें cos 90 क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 हो गया। यहाँ पे E 0 है इसलिए ये भी क्या हो गया, 0, बिकॉज लिखते हैं आप, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है ना। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये दोनों 0 हो गए। ये क्या बचा, फाई इज इक्वल टू ई, और इसका एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए। अपने पूरे को वापस यहाँ पे भी क्या माना हुआ है, ए। स्मॉल एरिया डीएस लिया आपने, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, इसको कहेंगे नंबर 2। फाई इज इक्वल टू ई ए। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई ए, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग सीट नाउ, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग सीट की अपन बात कर रहे हैं, चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाई इज इक्वल टू ई ए, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं, ये इतना आपने नोट कर दिया होगा। फाई इज इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर 2। अब आती है थर्ड इसमें, फ्रॉम गाउसेस लॉ। गाउस क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू अगेन क्यू एनक्लोज्ड बटे ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। अब यहाँ पर भी अपन बात करें, चार्ज अभी भी उतना ही है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों एंड्स पे, तो क्यू एनक्लोज्ड यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3, ये ध्यान रखें, क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ से कि साहब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 will get EA is equal to sigma A upon epsilon naught, E से A से A कैंसिल, E is equal to sigma upon epsilon naught। तो यहाँ ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया, नाउ इट्स ट्वाइस। तो कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ट्वाइस देन दी नॉन कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट के लिए क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। अगर डायरेक्शन की बात करें, विल से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्यों, दिस इज आल्सो नॉर्मल टू दी सीट, नॉर्मल ही आएगा, सीट के नॉर्मल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सीट के नॉर्मल, लंबवत होगी हमेशा दिशा, किसके, आपके सीट के। तो यहाँ आपने एक चीज देखी होगी कि जो E पहले आ रहा था दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अब आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर कंडक्टिंग चालक, वो किसके लिए था, कुचालक के लिए या अचालक के लिए। थोड़ा सा और समझते हैं इनको, फिर अपन इसको यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। अपन ने दोनों बातें कर ली, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग सीट और we have one is that is conducting, कंडक्टिंग सीट के लिए क्या हुआ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ,
and we have calculated for the conducting sheet. That was the answer. E is equal to sigma upon epsilon naught beta cap, and for this the answer will be sigma upon 2 epsilon naught. यहाँ से एक MCQ बनता है बहुत सिंपल सा. If we will replace a non-conducting sheet by conducting sheet, what will happen to the electric field? We'll say this will become twice. Yeah, vice versa. If we replace conducting sheet by non-conducting sheet, what will happen to the electric field? This will become half of the earlier. तो ये दोनों बातें समझ में आई आपको. अब अगर यहाँ कोई कहे तो कांस्टेंट है के हिसाब से, this is constant. It's not depending upon the R and all. It's depending upon the sigma, that is charge density. सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी. तो सिग्मा के ये प्रोपोर्शन है, सिग्मा के प्रोपोर्शनल है. सिग्मा बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और सिग्मा घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा. इट्स directly proportional to the surface charge density. So we have to focus. This is representing the medium. Yeah, if we'll change medium, then also the electric field will also change, because epsilon naught is the permittivity of the medium, right? We are talking about the now air, or you can say vacuum. If we'll change the medium, that will replaced by epsilon like this. For any other medium, this will become sigma upon 2 epsilon, or you can say sigma upon 2 epsilon naught epsilon are relative permittivity of the medium. This is all sigma upon, you can say epsilon, this will become the sigma upon epsilon naught epsilon. I hope this all is clear. We have taken infinite sheet. For both cases we have discussed. First it was non-conducting, in second case it was conducting. The concept is that if sheet is non-conducting, then there is no forces between charge, and we have calculated the answer is sigma upon 2 epsilon. For sheet becoming conducting, जैसे ही sheet आपकी conducting बनी, then there will be a force of repulsion. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पे, एंड्स पे, और इनसाइड द कंडक्टर विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, यहाँ से MCQ बन सकता है, यहाँ से नीट जेई में क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग. बच्चा भूल जाता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क था. आप ये बात हमेशा याद रखें, नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग वाले से हाफ है. रीजन मैथमेटिक्स समझ में आया होगा, अपन ने डेराइव किया है. आई होप ये क्लियर है. इसको देखें, आराम से नोट्स बनाएं. क्या आपका भी ऐसा ही फंडा बन रहा है? आपको ये फील हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हुआ, क्यों फोर्स लगा, उस वाले सीट में क्यों नहीं हुआ, क्यों ट्वाइस आया, क्यों उसमें ट्वाइस नहीं आया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए इसको प्रिपेयर करना है. ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. इससे पहले वाला भी हो सकता है लाइन चार्ज से पूछे, हो सकता है पॉइंट के लिए पूछे, हो सकता है आपसे सीट के लिए पूछे. अपन गाउस लॉ अप्लाई कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात कर रहे थे. अगला जो अपन बात करें दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज. मैंने कहा था charge distribution is important. We have discussed 3 charge distribution: line, surface and volume. Out of these 2 we have taken for the calculation of electric field intensity, that is line and surface. In next we will talk about the volume charge density, or for a volume charge available, that will become source charge. That's it from my side. Do study. And if you are having any query, you can contact us. We are ready to solve your problem. Thank you so much.